यादव जी आरक्षण का लाभ थोड़ी ले रहे हो, तो लिया ना, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो भी उन्होंने लिया ना। आज भी उनके बच्चे डायरेक्ट फॉरेन पढ़ने थोड़ी चले गए, यहाँ के शिक्षण संस्थानों में उन्होंने अपना फायदा लिया ना। वर्ग का बताते हैं अपने आप, लेकिन उनके पिता स्वयं केंद्रीय मंत्री है। आज चिराग पासवान स्वयं केंद्रीय मंत्री है, कितनी बार वो सांसद रह चुके और वो फिर मैंने चुने हैं ना। वही ना, तो जनता ने उनको सामाजिक उत्थान भी दिया। सरकार नहीं चाहती वंचित वर्ग का व्यक्ति सवाल उठाए, इसलिए वो उसका बौद्धिक विकास होने ही नहीं देना चाहते, इसलिए ये व्यवस्था उनको सुदृढ़ कर। पर आपकी मौजूदगी क्या दर्शाती है, किस मुहिम के साथ आप अपने आप को आगे लेना चाहते हैं? हम लोग इस देश और समाज के लिए काम करते हैं। मैं काफी सालों से समाज सेवा में भागीदार रहा हूँ और अभी फिलहाल हमारा एक मुद्दा है कि जो जातिगत आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में लागू है उसमें हटा के और व्यवस्था को और दुरुस्त बनाया जाए, ताकि जो वास्तविक वंचित वर्ग है उसको सही सहूलियतें मिलें और वो उस लेवल पर पहुंचे कि सम्मान के साथ जीवन जी सके और सम्मान और स्वाभिमान के साथ इस देश के योगदान में अपने कंधा से कंधा मिला के योगदान दे सके। तो इस तरीके की हम व्यवस्था चाहते हैं। हम आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहते हैं। लोगों को, जो भी वंचित वर्ग है उनको चिन्हित करके उनको सुविधाएं दी जाए, ना कि जो लोग अवांछित लोग हैं, मतलब जिनको इस व्यवस्था की ऐसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनका पेट भरा जाए। हम इसीलिए सवाल उठाते हैं कि चिराग पासवान जैसे लोग, जो कि दलित वर्ग का बताते हैं अपने आप को, लेकिन उनके पिता स्वयं केंद्रीय मंत्री रहे। आज चिराग पासवान स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं, कितनी बार वो सांसद रह चुके और वो फिर मैंने चुने हैं ना। वही ना, तो जनता ने उनको सामाजिक उत्थान भी दिया, इस व्यवस्था ने उनका आर्थिक उत्थान भी किया, फिर वो आरक्षण के हकदार कैसे हो गए? उनके जगह उनके और जो वंचित वर्ग है उनके लोगों को वो व्यवस्था दी जाए ना। तो जो ऐसे ही अखिलेश यादव के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार सांसद रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार सांसद रहे, वो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो हम जो वास्तविक ओबीसी वर्ग, यादव जी आरक्षण का लाभ थोड़ी ले रहे हो, तो लिया ना, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो भी उन्होंने लिया ना। आज भी उनके बच्चे डायरेक्ट फॉरेन पढ़ने थोड़ी चले गए, यहाँ के शिक्षण संस्थानों में उन्होंने अपना फायदा लिया ना इस आरक्षण का। तो जरूरत क्या है उनके लिए? जो वास्तविक ओबीसी वर्ग में जो वंचित वर्ग है, जो और जातियां हैं और लोग हैं, उनके लिए लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए हम मांग उठाते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था बनाओ कि ताकि जो वास्तविक अंतिम व्यक्ति है जो वंचित है उस तक वो सहूलियत पहुंचे, उस तक वो व्यवस्था पहुंचे। ये सरकार का काम कहना कि साहब अपने आप करो, ये ऐसे नहीं होता। हम कहते हैं आरक्षण की जगह संरक्षण नीति लाओ, आप उनको नोटिफाई करो, उनको पहचानो कि कौन वास्तव में वंचित है। आपने तो ये जो काम अंग्रेजों ने करा वही सरकारों ने किया। अंग्रेजों ने एक जातियों को ही क्रिमिनल कह दिया 1873 में, तो भारतीयों को ही कह दिया है ना। नहीं, 1873 में अंग्रेजों ने बाकायदा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, तो उन्होंने तो जातियों को आरक्षित कह दिया, वो क्रिमिनल कह दिया, सॉरी। और इस सरकार ने पूरी पूरी जातियों को ही जाति और धर्म बता दिया। जाति और धर्म सरकारों ने जातियों को ही गरीब बता दिया। नहीं ना, क्या मुलायम सिंह आज की दौर में या अखिलेश यादव आज की दौर में गरीब हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं? यही तो कहा जाता है ना, सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े। तो क्या चिराग पासवान सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं? क्या अखिलेश यादव आर्थिक रूप से? वास्तविकता ये है कि जो आरोप लगाया जाता है कि सामान्य वर्ग के लोग शोषण कर रहे हैं, नहीं, यही शोषण कर रहे हैं। हमारा सवाल उठता है कि जो यादव समाज, जो क्षत्रिय वर्ग को बिलोंग करता था, उनको पिछड़ा कैसे घोषित कर दिया गया? केवल इसलिए कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने अपनी जाति को आरक्षण के लालच में पिछड़ा घोषित करवा दिया। तो इस तरीके मंथन जरूरी है, समीक्षा जरूरी है। तो इसीलिए हम आरक्षण की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण, वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा 21 तारीख को आंदोलन है। यहाँ पे हम सभी वर्गों के, जनरल, ओबीसी, जो संवैधानिक व्यवस्था में जिनको दलित कह दिया गया या SC ST OBC, हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए वो भाई हैं, इस भारत के वासी हैं। हम सभी का आह्वान करते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक शोषण आज भी हो रहा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। उनके बौद्धिक विकास को होने ही नहीं दिया गया।
उनके बौद्धिक विकास को कह दिया गया आपका 33% भी विकास मान लिया गया हमारा। तो इसलिए वो ढंग से compete नहीं कर पा रहे, समाज में योगदान नहीं दे पा रहे। -40 वाले का जब डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन हो जाएगा तो कौन सा योगदान देगा इस देश नेता उस -40 वाले से इलाज भी तो नहीं करवा रहा है, उसका प्रोफाइल मांग रहा है ना। किसी का तो इलाज करवाएगा ना, किसी का तो इलाज वो करेगा ना। जो प्रोफाइल नहीं मांगेगा उसका तो इलाज कर रहा है वो। फिर अभी तो अंदर पेट के अंदर पट्टियां रह रही हैं, कैंची रह रही है। कैची रह रही है, तो क्या योगदान देगा वो समाज में वो व्यक्ति। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए वो 1 नंबर वाला टीचर बनके स्टूडेंट को क्या सिखाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। अंबेडकर जी ने जो मांग की थी, जो पूना पैक्ट में उन्होंने शब्द रखा, उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो प्रतिनिधित्व की मांग थी, लेकिन साथ में उन्होंने योग्यता शब्द जोड़ा। अंबेडकर जी ने बोला है कि दलितों के लिए योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व की मांग की गई अंबेडकर जी के द्वारा, लेकिन सरकारों ने तो योग्यता शब्द ही हटा दिया। तो फिर बौद्धिक विकास कैसे होगा? ये भी हटा दिया, चरित्र भी हटा दिया, हटा दी। तो सरकार, वास्तविकता ही है, सरकार अपने नाकारापन को छुपाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था को मजबूत करने पर योग्यता हटा दिया, चरित्र हटा दिया, मेहनत हटा दी, सालों का आपका उस पार्टी के अंदर कितना योगदान है वो हटा दिया। पैराशूट एंट्रियां शुरू होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सरकार का जो दायित्व बनता है समाज के प्रति, आप देखें ना, 75 साल से 77 साल हो गए, इतने साल हो गए संविधान को लागू हुए, आपकी व्यवस्था को लागू हुए, आज भी वहां की स्थिति वही है। तो आपकी व्यवस्था फेल है ना, आप किसी अन्य को क्यों आरोपित कर रहे हो? ये सरकारों का नाकारापन है। अपने सरकार ऐसे बार बार चुनी कैसे जा रही है? 12 साल हो रहे हैं, 12 साल बेमिसाल। 12 साल ही नहीं, पिछले 75 सालों में सरकारें ऐसी चुनी गई, क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे हटा दिया जाता है ध्यान, और जो और चीजें ला दी जाती हैं। और ये लोगों को सोचना होगा कि सरकार क्यों करती है ऐसा। सरकार नहीं चाहती वंचित वर्ग का व्यक्ति सवाल उठाए, इसलिए वो उसका बौद्धिक विकास होने ही नहीं देना चाहते, इसलिए ये व्यवस्था वो सुदृढ़ करना चाहते हैं। अगर वो सवाल पूछेगा तो इनको जवाब नहीं बनेगा। वो पूछेगा कि आप सांसद बनने के बाद भी मेरा हक क्यों खा रहे हो? अब आप हटो इस सीट से, मुझे चुनाव लड़ने का मौका दो। जो सांसद बन रहे हैं, कितने सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो सवाल पूछने के पैसे लेते हैं। कितने केसेस सोशल मीडिया पर हैं। वो सरकार को इन चीजों पे ध्यान दे, यही तो हो रहा है। उन पॉइंट से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का चीजें लगा दी जाती हैं। हमें तो लग रहा है कि PIL भी किसी सरकार के व्यक्ति नहीं लगाई होगी, जिसपे सरकार ने कल परसों जो एफिडेविट दिया है। और मैं तो सरकार से पूछना चाहूंगा, उनके प्रवक्ता तो मीडिया में बैठ के बोलते हैं कि ये वामपंथी नैरेटिव था, ऐतिहासिक शोषण की जो बात करना, फिर वो अपनी सरकार को क्यों नहीं समझाते कि आप ऐसा एफिडेविट क्यों दे रहे हो? यानी आप डबल गेम क्यों खेल रहे हो? पब्लिक के बीच में कुछ और, सरकार कुछ और कर रही है, आप गुमराह कर रहे हो देश के लिए। आपको अभी सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो देश जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। धन्यवाद हमारे साथ।